क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 7वां सेट है। इस सेट के माध्यम से आप एसएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, एमटीएस, रेलवे इन सब परीक्षाओं का संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। इस सेट में कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि वन लाइनर होंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये जो है 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि पूरा भारतवर्ष में इसे लागू किया गया था। इसीलिए इस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं कि पृथ्वी के परिधि कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 40,075 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व है जो सबसे अधिक जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजभाषा कोंकणी है? तो ये गोवा जो है इसकी राजभाषा जो है कोंकणी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो आंसर होगा लोहा। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था? तो दक्षिण ध्रुव का खोज जो है एमंडसन द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, जो लगभग
25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो इसका सही जवाब है गंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई से संबंधित है, इसलिए ए इसका सही जवाब होगा। आते हैं अगले प्रश्न में, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। राष्ट्रीय पंछी जो है मोर, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा बी। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है? तो सबसे पुरानी वेद जो है ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न में कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके पास उपग्रहों की संख्या भी अत्यधिक है, लगभग 65 प्लस है। पृथ्वी के पास उपग्रह की संख्या 1 है, जिसको चंद्रमा कहते हैं। शनि के पास भी 60 के आसपास है, दोनों के आसपास। मंगल के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र और मंगल के पास, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच में जो है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जीवों की जीवन रक्षा के लिए सबसे आवश्यक है? तो किसी भी जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी नहीं जीव जंतु जी पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आप सबके बीच लाया गया। वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला वीडियो आपको जल्द अपलोड होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।